अगर आप इसका 12th MCQs देखते हैं तो 12th MCQs में क्या है, ए जो है वो सबसेट है बी का, ए सबसेट बी का है और वैल्यू उसने पूछी है ए माइनस बी, यहाँ पे उसकी वैल्यू क्या आ रही है। तो देखें इसके अंदर ना आपने ख़ुद से सेट डिफ़ाइन करने होते हैं। जैसे ए जो है वो बी का सबसेट है, मतलब ए के सारे एलिमेंट्स बी में कंटेन कर रहे हैं, तो हम ए सेट जो है उसको 1 ले लेते हैं और बी सेट क्या ले लेते हैं 1 2। तो अगर आप देखें ए का हर नंबर बी में कंटेन कर रहा है, तो ए जो है वो बी का सबसेट है, ठीक है। और ए में से बी को माइनस करें, ए की वैल्यू 1 है और बी की वैल्यू क्या है 1 2। तो जब माइनस करते होते हैं तो जो ए में बचते हैं वो लिखने हैं, ए माइनस बी है ना, तो जो ए में बचेंगे वो लिखेंगे, 1 माइनस 1 0। अब ए में तो कुछ नहीं बच रहा, तो इसका मतलब एम्प्टी है। इसलिए यहाँ पे जो 12th MCQs है उसका ऑप्शन क्या आ रहा है, एम्प्टी। और नेक्स्ट इसमें अगर ए माइनस बी इक्वल टू बी माइनस ए 5 है, तो फिर इसमें ये सारे ऑप्शंस ट्रू होंगे। क्यों? क्योंकि ये दोनों इक्वल सेट होंगे, ए माइनस बी भी एम्प्टी आना चाहिए, बी माइनस ए भी। तो ए की वैल्यू भी 1 2 होगी और बी की वैल्यू भी क्या होगी 1 2। तो आप देखें इसमें अगर 13 MCQs हैं, ए की वैल्यू अगर 1 2 है तो बी की वैल्यू भी क्या लेनी पड़ेगी 1 2, क्योंकि इसमें से अगर ए माइनस बी करें तो फिर भी क्या आएगा एम्प्टी, और अगर बी माइनस ए करें फिर भी क्या आना चाहिए एम्प्टी। तो अगर दोनों इक्वल सेट होंगे तो एम्प्टी आएगा ना। तो इसलिए इसके जो 13 के ऑप्शंस हैं ये सारे बन रहे हैं, ए भी बन रहा है, बी भी बन रहा है, सी भी। क्यों? ए कंटेन्स, ए सबसेट है बी का, मतलब ए के सारे नंबर बी में कंटेन करेंगे, बी सबसेट ए ये भी कंटेन करेगा, ए और बी बराबर आएंगे, ये सारी कंडीशंस पूरी हो रही हैं, फिर ही उनका आंसर एम्प्टी होगा ना, इसलिए इसका ऑप्शन डी है। और फर्दर अगर हम देखते हैं इसमें जो 14 वाला MCQs है, सेट ऑफ कॉमन एलिमेंट्स ऑफ ए एंड ए कॉम्प्लीमेंट। तो ए और ए कॉम्प्लीमेंट अगर उसका इंटरसेक्शन लिया जाए वो हमेशा एम्प्टी होगा, ये आपने याद रखना है। कॉमन एलिमेंट्स का मतलब है इंटरसेक्शन, ए सेट और उसके कॉम्प्लीमेंट का अगर हम इंटरसेक्शन लें वो हमेशा क्या होगा, नल सेट। तो आप इसको चेक भी कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे 14 MCQs है, तो देखें उसके लिए ए और ए का जो कॉम्प्लीमेंट होगा वो आपने चेक करना है। तो इसके लिए सेट आपने ख़ुद से लेने होते हैं, जैसे इसमें यू सेट आप ख़ुद से ले लें 1 2 और ए इसके अंदर से ही लेना है। तो यहाँ पे मैंने ए ले लिया 1। तो अब आप इसको प्रूफ कर लें, ए का जब कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो देखें ए का कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा u माइनस ए, और u की वैल्यू क्या है 1 2 और a की वैल्यू क्या है 1। तो यहाँ पे क्या नंबर आ रहा है 1। फिर आपने a का इंटरसेक्शन लेना है a कॉम्प्लीमेंट से, तो a की वैल्यू क्या है 1 और a इंटरसेक्शन क्या आ रहा है 2, क्योंकि यहाँ पे 2 आना था। तो अगर आप इन दोनों का इंटरसेक्शन चेक करें वो देखें एम्प्टी आ रहा है, ठीक है। तो एक सेट का अपने सेट के कॉम्प्लीमेंट से इंटरसेक्शन हमेशा क्या होता है एम्प्टी, और यूनियन क्या होता है, अगर यूनियन हो तो एक सेट का अपने साथ अगर आप कॉम्प्लीमेंट लें यूनियन 2 तो वो देखें यू के इक्वल आता है 1 2 इक्वल टू यू, मतलब एक सेट का अपने सेट के कॉम्प्लीमेंट के साथ इंटरसेक्शन ले वो हमेशा एम्प्टी होता है, और यूनियन किसके इक्वल आता है यूनिवर्सल सेट के इक्वल। तो इसलिए 14 जो है उसका यहाँ पे ऑप्शन नंबर एम्प्टी, नल, नल का मतलब होता है एम्प्टी सेट। और फिर इसके बाद अगर हम 15 को देखते हैं तो 15 में सेट ऑफ रियल नंबर्स कैन बी रिटन। तो सेट ऑफ रियल नंबर जो है आपने स्टार्ट में पढ़ा था कि रियल नंबर को हम टेबुलर फॉर्म में नहीं लिख सकते, तो बाकी दो ऑप्शन बच रहे हैं, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म, तो बोथ बी एंड सी आ रहा है। और फिर ये एक रिलेशन दिया, इसकी डोमेन लिखनी है, तो वो आपको पता है जो पेयर का फर्स्ट नंबर होता है, जैसे 2 4 है तो जो रिपीट होंगे उसको एक दफ़ा लिखेंगे, तो ये इसकी क्या है डोमेन है। और फिर इसके बाद यहाँ पे जो नेक्स्ट इसमें लिखा हुआ है पार्ट नंबर इसका 17 है, तो यहाँ पे रिलेशन आपने लिखना है,
और जो नंबर्स आपने लेने हैं ए और बी, ये बिलोंग करते हैं जेड को, मतलब सेट ऑफ इंटीजर्स। और आपने वो नंबर्स लिखने हैं जिनको प्लस करते जाएं ज़ीरो आए। ए प्लस बी इक्वल टू ज़ीरो, मतलब आपने दोनों जो यहाँ पे इंटीजर्स लिखने हैं वो नंबर लिखने हैं जिससे ज़ीरो आए। तो वो आपको पता है, जैसे -1 + 1, -2 + 2, -3 + 3, 0 + 0, तो पूरे का पूरा जेड सेट आएगा। ठीक है, तो इसलिए आपकी डोमेन और रेंज दोनों सेम आएंगी। क्यों सेम आएंगी? क्योंकि आप देखें, आप ऐसे लिख सकते हैं ना, पहले -1 लिखें बाद में 1, फिर पहले +1 लिख लें बाद में -1, फिर पहले 2 लिख लें बाद में -2, पहले -2 लिखें बाद में +2। तो देखें इसमें डोमेन रेंज इक्वल ही आएंगी। तो इसलिए इसका जो ऑप्शन नंबर 17 है, इसमें डोमेन और रेंज क्या आ रही हैं? इक्वल आ रही हैं। क्यों इक्वल आ रही हैं? क्योंकि a + b का मतलब है आप इसको b + a भी लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि 1 + 1 -1 है, वो भी ज़ीरो आता है, और -1 + 1 वो भी ज़ीरो आता है, 2 - 2 ज़ीरो आता है, -2 + 2 ज़ीरो आता है, 3 - 3 ज़ीरो आता है, -3 + 3 ज़ीरो आता है। तो देखें इसमें सारे ही नंबर आ रहे हैं और वो इक्वल आएंगे, डोमेन रेंज उन दोनों की इक्वल आएगी। तो इसके लिए आप चाहें तो मैं यहाँ पे आपको इसमें बता देता हूँ कि जो इसका MCQs नंबर 17 है उसमें लिखा है a + b = 0 आना चाहिए, और सेट कौन सा दिया हुआ है? इंटीजर। तो आप देख लें, इसमें हम पुट करते जाएं, 0 + 0 ज़ीरो होगा, -1 + 1 ज़ीरो, 1 - 1 ज़ीरो, 2 - 2 ज़ीरो, -2 + 2 ज़ीरो। तो इस तरह नंबर्स चलते जाएंगे। तो जब आप उसको लिखेंगे तो उसके अंदर क्या लिखेंगे? सबसे पहले आपने 0 0 पुट किया, फिर उसके बाद क्या पुट किया? -1 1 0 0, फिर -1 1, फिर उसके बाद -2 2। तो इस तरह आप चलते जा रहे हैं। तो इसको आप ऐसे भी तो लिख सकते थे ना, क्योंकि a + b लिखा हुआ, तो आप इसको चेंज कर सकते हैं। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 1 - 1, 2 - 2, फिर भी ज़ीरो आएंगे। तो अगर आप इसकी डोमेन देखें तो इसकी डोमेन क्या आ रही है? 0 -1 -2 और सो ऑन। और अगर आप इसकी रेंज देखें तो क्या आ रही है? 0 -1 -2 एंड सो ऑन। तो देखें डोमेन और रेंज क्या आ रही हैं? इक्वल आ रही हैं। तो यही उसने क्वेश्चन जो इसका MCQ 17 था उसमें पूछा था। ओके, अब इसके बाद अगर हम इसका जो MCQs नंबर 18 है इसको देखते हैं, तो MCQs नंबर 18 में MCQs नंबर 18 इसका नेक्स्ट वीडियो में करते हैं।